नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से दर्शकों, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात उस राजनेता की जिसको जिंदगी में पहली बार भारत की जनता ने यानी आपने दर्शकों एक ऐसा मौका दिया है कि उनके पास संवैधानिक पोजीशन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की। जब 2008, 2009, 2010 मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले जब राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं आती थी तो ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति सीख रहा है, इस व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं, ये अंग्रेजी धां व्यक्ति हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, ये शायद जो बोलना चाहते हैं वो सोच नहीं पाते और जो सोचना पाते हैं वो बोल नहीं पाते। ऐसा सचमुच लगा था शुरुआत में, लेकिन ये बात 8, 9, 10 की है। फिर आया 14 का चुनाव, बहुत कुछ साफ हो गया। उसके बाद से जितनी भी बार ये महान वक्तव्य देते हैं, ये महान व्यक्ति जब भी भारत के बाहर जाते हैं, और ये बहुत बाहर जाते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लुकीस्ट पॉलिसी ऑफ द पर्सनल लुकीस्ट पॉलिसी ऑफ राहुल गांधी, मैं बात कर रहा हूं जब भी ये यूरोप जाते हैं, जब भी ये अमेरिका जाते हैं, जब भी ये ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स लेते हैं, न जाने क्या हो जाता है राहुल गांधी को, न जाने क्या, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। एक बार फिर विदेश की सरजमी से भारत के नेता, भारत के राहुल गांधी, जो न जाने अब कितने वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का सपने लिए हैं और कितने और वर्षों तक यह सपना पालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन में ही प्रधानमंत्री बना दिया था या दिखा दिया था। सतीश जी, मेरे को तो कई बार लगता है कहीं सतीश जी भी उनमें से एक तो नहीं है जिन्होंने ये राहुल गांधी को बता दिया हो कि भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, प्रधानमंत्री बन गए हो। तो ये व्यक्ति जितनी भी बार विदेश जाते हैं, दर्शकों ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट क्यों देते हैं? राहुल गांधी वो हैं जो विदेश जाके ये कहते हैं भारत इज नॉट अ नेशन, भारत इज अ कॉन्सेप्ट, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश में जाके विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए। और आज ये वही राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं भारत में क्या है, भारत का कोई मॉडल है? मॉडल तो चाइना का है। इंडिया इज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत भी यूनाइटेड स्टेट्स है। यह भारत को एक राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है, यह भारत को एक मानने को तैयार नहीं है। और ये भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वेरी गुड, वेल डन, बनिए अगर भारत की जनता आपको जिताती है तो इस सोच से। लेकिन मैं सचमुच पूछना चाहता हूं, इंडिया इज नॉट अ नेशन, भारत एक राष्ट्र नहीं है, तो आपकी नजर में क्या है भारत? ये हमेशा विदेश में जाके, विदेशी जमीन पे जाके भारत को तोड़ने की बात क्यों करते हैं? Why? There has to be some reason. कोई तो इसका तर्कसंगत जवाब होगा। Why? What is that he is trying to? क्या है जो राहुल गांधी अचीव करना चाहते हैं? अब देखिए, राहुल गांधी विदेश गए, राहुल गांधी बोलते हैं देखिए देश में ना हिंदी और बाकी भाषाओं के बीच, अजय आलोक जी, दीपक चौरसिया जी, बैटल चल रही है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई। He uses the word, specific word, सतीश जी, बैटल। बैटल, मैंने तो बैटल ऑफ पलासी पढ़ा था, ये पानीपत की बैटल पढ़ी। ये हिंदी भाषा की बैटल कौन सी भाषाओं से हो रही है मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है सतीश जी तो बता दीजिएगा, दीपक चौरसिया जी, कि भारत में कौन सी लड़ाई चल रही है हिंदी भाषा की दूसरी भाषाओं से। आज बहुत दिनों बाद मेरे प्रिय दुष्यंत नागर स्टूडियो में होंगे, मैं पूछूंगा भाई बताओ ना, भाई हिंदी की लड़ाई कौन सी भाषा से है? हमारी किसी से लड़ाई है क्या? लेकिन अगेन
ये वही तो राहुल गांधी हैं जो भारत को एक राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है और एक बार नहीं 10 बार कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी आर वेरी सिमिलर कहते हैं, हम एक जैसे हैं। अरे आपने कौन सी सिविक्स की किताब पढ़ी है साहब? दैट्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी दूसरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है तो मैं दोबारा इशू करा लेता हूं भाई, 6ठी 7वीं 8वीं की सिविक्स किताब, और अंकल सैम को भिजवा देता हूं, क्योंकि आप सुनते तो सिर्फ अंकल सैम की हैं, सैम पिट्रोडा जी की। ये क्या है? क्यों कांग्रेस के नेता, और सोचिए चाहे बीजेपी जितना भी बोले दर्शकों, 1947 की कांग्रेस या उससे पहले की कांग्रेस का योगदान भारत की इंडिपेंडेंस में कोई नकार सकता है क्या? नहीं, बीजेपी भी नहीं नकारती है उस समय की कांग्रेस की। लेकिन आज की कांग्रेस कहां आ गई है? उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, और इसमें अब कांग्रेस नेता आके ना बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सर्वोच्च नेता है। राहुल गांधी बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, वी आर लाइक अमेरिका, वी आर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। हम कैसे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरह? हम एक राष्ट्र नहीं है क्या? जिन महात्मा गांधी की दुहाई दे दे के कांग्रेस पार्टी आज तक उस महान आदमी की दुहाई दे दे के अपना खर्चा पानी चला रही है, उसको फॉलो ही कर लो, उनको फॉलो कर लो। एकता में बल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब कुएं में चला जाता है। जैसे ये विदेश जाते हैं पता नहीं कौन सी ताकतें हावी हो जाती हैं, वाई? और इसीलिए बात कर रहे हैं उन पे, बिकॉज यस, उन्होंने पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने प्रूव किया है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर देता है तो वो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, रीजनल प्लेयर्स नहीं है। इसीलिए देश के सामने दो मॉडल हैं। एक नरेंद्र मोदी, अजय आलोक जी की पार्टी बीजेपी का, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का। और ये आपको चुनना है कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर है, आपके देश के लिए। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक सीनियर व्यक्ति से बात की, वो पहले 10 जनपद के बहुत क्लोज थे, सतीश जी शायद आप उन्हें जानते भी हैं, नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा ईश्वरा नाम नहीं लेना, डांट के कहा उन्होंने। तो वो कह रहे थे समथिंग रॉन्ग। उन्होंने कहा ये तो मजाकिया है यार। उसने कहा जैसे 4वीं 5वीं क्लास की डिबेट होती है ना, उसमें जैसी बातें रखी जाती हैं, जैसे पॉइंट्स रखे जाते हैं, एंड इज ए वेरी 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 प्रो कांग्रेस का है सतीश जी, प्रो कांग्रेस, ओपनली कह रहा हूं, प्रो कांग्रेस आदमी कह रहा है कि यार जैसे 4वीं 6वीं 7वीं में जैसे जब डिबेट करते हैं बच्चे, उसमें पॉइंट्स रखे जाते हैं ना, वैसे राहुल गांधी बात करते हैं, इन्हें कोई बताता क्यों नहीं है? या तो इनके ऊपर कोई एक कम्युनिज्म का कोई ऐसा जाल है कि ये हर चीज ये उसी चश्मे से देखते हैं। इनको चाइना अच्छा लगता है, ये कहते हैं चाइना जैसा डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। अजय आलोक जी, इनको बता दीजिए चाइना में क्या हाल है, चाहे वो वहां के कर्मचारी हो, वहां के स्कूल जाने वाले बच्चे हो, या वहां के मुसलमान हो। चाइना मॉडल चाहिए आपको हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी? ग्राफिक्स ऑन चाइना मॉडल। आपको बता दूं 4 चीजें चाइना मॉडल के बारे में। वापस आके वोट नहीं मांग पाएंगे। उइगर मुसलमानों का क्या हाल है वहां चाइना में, बताया आपको? चाइना मॉडल चाहिए इनको। वहां पे काम करने वालों की क्या हालत होती है आपको पता है मॉडल? वहां बच्चों को, हाँ चाइना मेडल लाता है बहुत ज्यादा ओलंपिक्स में और बाकी जगह, लेकिन कभी हालत देखिए, जिन बच्चों को हम फूल की तरह रखते हैं ना, फूल की तरह चोट ना लगे, वहां उन्हें बांध दिया जाता है ऐसे घंटों घंटों की प्रैक्टिस करो, जीतना है जीतोगे या टूटोगे। दैट इज नॉट आवर वे। वो हमारा तरीका नहीं है, वो भारत का तरीका नहीं है, सच में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है, सोशल वे नहीं है हम। लेकिन राहुल गांधी को चाहिए। लेकिन दीपक चौरसिया जी, आपको आज एनालाइज करना पड़ेगा कौन सही है भारत के लिए और कौन नहीं है, क्योंकि दर्शकों इन 30 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया, और आज मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूं, चेंज ऑफ ग्राफिक्स इमीडिएटली। जो ट्रेन के जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स को लेके आई थी, ट्रैकमैन को लेके आई थी, मैंने उस दिन भी कहा था ये बांटने वाली है। आज कानपुर में अगर 1000 से ज्यादा लोगों की
जिंदगी बची है तो उसी ट्रैकमैन के वजह से बची है, उसी लोकोमोटिव ड्राइवर की वजह से बची है, जिसको जातियों में बांटने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। मुझे नहीं पता क्यों, पर लगी हुई है। उसी ट्रैकमैन और लोको ड्राइवर की वजह से बची है। 2.5 करोड़ लोग भारत में रोज रेल से, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और अब उसी ट्रेन के सिस्टम पे नजर है आतंकवादियों की। आतंकवादियों की कितना पोरस है। आप में से कौन ट्रेन में नहीं बैठा है? आई नो मैं टाइम ले रहा हूं, 1 और मिनट, बट मैं पूछ रहा हूं दर्शकों को, बताइए 140 प्लस करोड़ के देश में कौन है जो ट्रेन में नहीं बैठा है? अब तो राहुल गांधी भी, हम ये नहीं कह सकते राहुल गांधी नहीं बैठे, राहुल गांधी भी बैठे हैं भैया, तो सब बैठे हैं, कौन नहीं बैठा? हमारा सिस्टम आपको पता है, हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ये हमको अंग्रेजों से मिला है, उसको मॉडर्नाइज कर रही है सरकार। क्या उस स्पीड से हुआ है मॉडर्नाइज? नहीं हुआ है, पोरस है। आप बताइए, अगर मैं आज बोल दूं अजय आलोक जी कि जितने दर्शक देख रहे हैं दीपक चौरसिया जी, वो अलग अलग जगह से सिर्फ तस्वीरें भेज दे, कितनी जगह जो रेलवे ट्रैक है वो वायर्ड है, कितनी जगह रेलवे ट्रैक के बगल में जो रेलवे का लैंड है इलीगल स्क्वाटिंग हो गई, यानी लोग बन गए। आप देखिए ना, पिछले 6 महीने में 240 ऐसी गतिविधियां हुई है, मेरे सूत्रों ने बताया है, जो रेलवे ने एमएचए को रिपोर्ट दी है लेकिन सार्वजनिक नहीं किया। 240 ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं ट्रेन को गिराने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को उस पर नहीं बात करनी है। राहुल गांधी को ट्रैकमैन को महादलित बताना है, राहुल गांधी को जाके बताना है, देखो भैया हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इसीलिए हमें जातीय जनगणना लानी है। आई एम सॉरी टू से बट दिस मैन हैज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अजय आलोक जी, दीपक चौरसिया जी, सतीश केसिंग जी, दुष्यंत नागर जी, प्रोफेसर अनवर पाशा, अनुराग भदौरिया, दिस मैन हैज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है सतीश जी। आप मुझे बताइए, कब तक डिफेंड करेंगे आप राहुल गांधी को? कब तक सतीश जी? कब तक आप अजय आलोक जी से भिड़ते रहेंगे? भिड़िए आप, लेकिन आइडियोलॉजिकली तो भिड़िए। कब तक आप डिफेंड करेंगे? दुष्यंत नागर जी, मोबाइल छोड़िए और आइए यहां पे। इनको जब राहुल गांधी को डिफेंड करना होता है ये बिल्कुल धीरे से आते हैं, क्योंकि पता है कितना मुश्किल है दुष्यंत नागर को। आइए स्टूडियो में आप। सतीश जी, लेकिन कब तक आप डिफेंड करेंगे मुझे बताइए। आज ये व्यक्ति जाके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष देश के, कहते हैं देश में हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच बैटल चल रही है, देयर इज अ जंग गोइंग ऑन। ये व्यक्ति कहते हैं मुझे जातीय जनगणना करानी है क्योंकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे चाइना का मॉडल चाहिए, मेरे को अमेरिका जैसी अमेरिका में सर दुनिया का हर एक अर्थ शास्त्री कह रहा है अमेरिका इज गोइंग डाउन, राहुल गांधी कह रहा है अमेरिका ऊपर जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चलते रहे तो अमेरिका थर्ड वर्ल्ड बन जाएगा, और राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे अमेरिका का मॉडल फॉलो करना है। सर ये कौन से, ये क्या है सर? टिल कब तक आप डिफेंड करेंगे इनको? सतीश कैसे विद ग्राफिक्स? आप हमसे पूछ जी, आप ही से पूछ रहा हूं सर। हमसे पूछ रहे हैं सर, आप ही से पूछ रहा हूं। हमारे देश में, हाँ, आप सुनिएगा, हमारे देश में एक पार्टी है और एक बहुत संगठन है जो हिंदुस्तान का नारा देती थी। हाल में भी भाषा को लेकर 2 साल पहले एक और समस्या आई थी, लेकिन वो मामला दब गया। देखिए, हम संघ है लेकिन देश भी है, लेकिन संघ है जो कि अमेरिका से मिलता जुलता है। अब आप क्या है कि राहुल गांधी को चौतरफा हमले से पप्पू बना तो दिया, लेकिन उसी चौतरफे हमले से वो पापा बन सर, वो पप्पू नहीं है। उनकी बातों पे आप विवाद कर सकते हैं। सुनिए, हाँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप उनकी बातों पर विवाद कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन खिल्ली उड़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। क्या यह बात सही नहीं है कि जाति जनगणना की आरएसएस भी बात कर रही है? क्या इसकी बात नहीं है कि जो लिंक लैंग्वेज में जो है उसमें भाजपा भी उसी स्थान पे आई है? जी, मुझे क्या दिक्कत है? और नहीं, मुझे सतीश जी, सुनिए, अगर आरएसएस करेगी तो आरएसएस से बहस करेंगे, पूछेंगे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जातीय जनगणना करानी है। अगर आरएसएस के दत्तात्रेय जी बोलेंगे, भैया जी बोलेंगे, सुरेश जी बोलेंगे, तो मैं पूछूंगा अरे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जातीय जनगणना करानी है। सतीश जी, ये आप कह रहे हैं इस बात की, वो कह रहे हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन कहते हैं इसका राजनीतिक नहीं, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है
उसी के लिए तो जाति जनगणना हो रही है, होने की बात है। और अब भाजपा की लाइन पुरानी वाली नहीं रही है, नहीं, अब बदलाव हो रहा है सर। जिसकी जो लाइन हो, अब देखिए कम से कम इतना तो नहीं है। मैं एक लाइन और बोलूंगा। अरे 2 लाइन बोलिए। कहना चाहता हूं, अरे कम से कम राहुल गांधी ने वहां पर कमला हैरिस के लिए वोट तो नहीं मांगा है। हाँ। और ये तो नहीं कहा है आपको बड़ा कि दुख हो हमें रहा? शर्म आती थी। हाँ। मुझे दुख नहीं हो रहा। मैं उनकी कई बातों से बहुत मुझ पर इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ। हमारा कोई मतलब नहीं उससे। अच्छा। लेकिन तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, तथ्य के आधार पे बताइए सर। एक चीज इंडिया इज नॉट अ नेशन। नहीं, हाँ, मैं यही बता रहा हूं। इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट। यस, इंडिया इज अ नेशन। इंडिया इज अ नेशन। But it is a भारत एक federation. राष्ट्र है। इंडिया इज ऑल्सो ए फेडरेशन। संघ है। किसने? संघ है, खाली वन एक ऊपर से यूनिटरी नहीं चलता है। हाँ। इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी, विफल हो गई। तो नहीं चलेगा। वन नहीं है। हम कन्फेडरेशन भी नहीं है, हम फेडरेशन है। हम यूनियन ऑफ स्टेट है साहब। हम संघ है, राज्यों के संघ है, लेकिन हमारा महासंघ भारत देश है। ये हिंदी की लड़ाई चल रही है सर। ये हिंदी की लड़ाई चल रही है सर। हिंदी की दूसरी भाषाओं से बैटल चल रही है। और सतीश जी, आप सुन रहे हैं? देखिए, ये कौन सी बैटल है जिसके बारे में ना आपको पता है, ना मुझे, ना दीपक जी को। ये कौन सी बैटल है? मैं बता रहा हूं। मैं आप बताइए इस बैटल के बारे में। तो बता रहा हूं। हाँ। आप जरा हाँ तमिलनाडु में जाइए ना, ये बात करिए, प्रयास कीजिए हिंदू लादने का। लादना किसको है? जो क्या 1956 में लादते हैं लोग भाई। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऐश्वर्या जी, आप जरा बताइए तो मैं बताऊं आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को बस इतना बताइएगा, दीपक चौरसिया जी, और उसके बाद मैं नेताओं के पास जा रहा हूं। दीपक जी, ये बताइए मेरे को, मैं देवता वाली प्रतिक्रिया पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं उनकी, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राहुल गांधी। और ये मैं सतीश जी नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया। वो एक समय 10 जनपद के बहुत क्लोज थे, स्वर्गीय अहमद भाई के बहुत क्लोज थे, सोनिया गांधी जी के प्राइवेट। जब कमलनाथ, अहमद पटेल को बुलाया जाता था, उस समय इस व्यक्ति को भी बुलाया जाता था। और उस व्यक्ति ने जब मेरे से बात की तो बोला समथिंग रॉन्ग, राहुल गांधी के खिलाफ बोलते। जो कौन है यार राहुल गांधी का मतलब एडवाइजर? उनके ये शब्द है कि कौन है यार राहुल गांधी का एडवाइजर? कौन है? Why is he making such statements? भारत की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। पिछले इलेक्शन में दिखा है, बीजेपी की एक बहुत वरिष्ठ नेत्री ने इंटरव्यू देते हुए बोला कि उन्होंने पहली बार सक्सेस चख ली है। बीजेपी इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट कमेंट, बट हाँ, रियलिटी है। 100 सीट तो लाए हैं ना, 100 के पास तो आ गए। तो क्यों वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कौन उनको सिखाता है कि विदेशी सरजमी पे जाके भारत की बेइज्जती करो, देश के खिलाफ बोलो? क्यों करते हैं ये? कभी वो मदद मांगते हैं जाके भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, दीपक जी, कभी वो बोलते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं। क्या हो रहा है? दीपक चौरसिया, अजय जी आ रहा हूं इसके एग्जैक्टली बात। बड़ी सिंपल सी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सतीश मुझे बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो भारत को राष्ट्र भी बोल रहे हैं, वो भारत को संघ भी बोल रहे हैं। वो ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात राहुल गांधी जी करते रहे हैं। और आप पूछ रहे थे राहुल गांधी जी किसके कहने पर या किसके सिखाने पर ये बात करते हैं, तो वो किसके कहने पर बात करते हैं, आइए थोड़ा सा खुलासा मैं कर देता हूं। उनके सबसे नजदीकी हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, यानी सैम पित्रोदा। अब सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा में नाम में बिल्कुल अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उड़ीसा से वो आते हैं, लेकिन वो बन गए सैम। उनके देखने का नजरिया पूरा पश्चिमी है, और शायद राहुल गांधी भी चीजों को उसी नजर से देख रहे हैं। इसीलिए वो मूल भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। जितना उन्होंने देखा, जितना उन्होंने समझा, जितना उनको पढ़ाया गया, उसको देखकर चलते हैं। मैं मानता हूं कि गलतियां करते 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 वो 100 सीट तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या वाकई में जिस पद के लिए वो लालसा रखते हैं, जिस पद के लिए अपने आप को वो उपयुक्त मानते हैं, उसके वो काबिल भी हैं या नहीं। देवता वाली बात पर मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं देवता का क्या मतलब होता है, वो व्यक्ति तो दे। हमारे यहाँ तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर कई बच्चे अपने पिताजी को दाता या देवता बोलते हैं, और कई पत्नियां अपने पति को देवता बोलती हैं। देवता का मतलब वो व्यक्ति जिससे आप किसी चीज की उम्मीद रख सके,
और इसी आधार पर हमारे यहाँ भगवानों का, देवताओं का, बाकी चीजों का वर्गीकरण किया गया है और हमारे यहाँ पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। लेकिन सवाल यही उठता है ना ऐश्वर्या, आधा थोड़ा समझाया हुआ, थोड़ा ट्रांसलेट करा हुआ, जैसा राहुल जी बोलते हैं उन्होंने 4 वेद और 108 उपनिषद सभी पढ़े हुए हैं, ट्रांसलेटेड पढ़े हैं, ओरिजिनल पढ़े हैं, संस्कृत में पढ़े हैं, किस भाषा में पढ़े हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। तो मुझे यही लगता है कि सब चीज का जब थोड़ा उठा लेते हैं ना, तो आप उसी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा मुस्लिम लीग लगाया करती थी 1947 में, उसको अभी हमारे भाई सतीश के सिंह लगा रहे हैं टेलीविजन के स्टूडियो में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होने की निशानी है। देखिए मैं अगर कंफ्यूज हूं तो आप फ्यूज्ड हैं दीपक जी। मैं अगर कंफ्यूज हूं तो आप फ्यूज्ड हैं। अच्छा, ये फ्यूज्ड और कंफ्यूज की बहस में लेट मी गेट द पॉलिटिशियंस देखिए आप दोनों रिलैक्स मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। चलिए मैं फ्यूज्ड हूं, लेकिन फ्यूज नहीं हूं। फ्यूज तो हूं ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं हूं सर। जनता को डिसाइड करने दीजिए। देखिए आप दोनों पत्रकार रहे हैं, नाउ यू आर ऑन द अदर साइड, सो प्लीज रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया, दुष्यंत नागर एंड पाशा साहब, कैन आई हैव ऑल फोर प्लीज? अनुराग भदौरिया एंड देन अजय आलोक जी। अनुराग जी, आप मुझे बताइए, मैं देवता और भगवान की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया एक एक बताऊं। हिंदी की जंग चल रही है, बैटल चल रही है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमारा को चाइना की तरह होना। आप सचमुच चाहते हैं? आप जब जाएंगे इलेक्शन लड़ने अनुराग जी, तो आप बताएंगे कि हम चीन जैसा बनाना चाहते हैं भारत को? आप बोलेंगे लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जैसे उइगर मुसलमानों की हालत है वैसी देश में हमारे यहाँ होगी? आपकी हिम्मत है ये बोलने की कि चीन का मॉडल हम यहाँ भारत में लागू करेंगे? मैं सच में कह रहा हूं, किसी भी नेता की, आपकी अकेले की नहीं सर, किसी की भी नहीं है और ना होनी चाहिए। देखिए मेरी तो बहुत हिम्मत है। मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार हो ना हो, जिस तरह की सरकार इनकाउंटर करती है, ऐसा इनकाउंटर नहीं चलेगा कि आप किसी को 2 दिन पहले पकड़ेंगे, उसके बाद फिर चप्पल में, भाई पुलिस वाले चप्पल में रहेंगे। चप्पल में कौन सा इनकाउंटर होता है, मुझे ही बता दीजिए। मैं तो ये भी पूछूंगा कि भाई झोपड़ी में कह रहे 1 लाख इनामी, बड़ा डकैत, करोड़ों की लूटमार करने वाला रहता है एक झोपड़ी में, उसके माँ बाप जिनका बर्तन तक नहीं है खाना बनाने के। ऐसी भी तो हमें पुलिस और सरकार नहीं चाहिए करके। भाई अगर माफिया और बड़े डकैत देखना है तो उनके बड़े घर देखो ना, महल कितने बड़े बड़े होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और कौन लोग उनके यहाँ चाय पीने जाते हैं। अधिकारी तो चाय पीने भी जाते होंगे उन माफियाओं के। बिल्कुल, मैं देखिए आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं जिस डिबेट पे, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। उसी टॉपिक आप जब बुलडोजर पे बात करेंगे तो मैं बुलडोजर पे बात करूंगा, बुलडोजर पे बुलाऊंगा आपको। सुन लीजिए, अभी मेरी दूसरी डिबेट। आपने बोला क्या, आपने बोला क्या बोलोगे? मैं ये भी बोलूंगा कि चाइना नंबर 1 है मेरा दुश्मन। मैं बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई हमारे देश को आजादी हुए इतने साल हो गए, मतलब लास्ट 30 साल से, मान लो 2019 में आजाद हुआ, और लास्ट 30 साल से 20 साल की सरकार इस देश के अंदर में। और ये सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश के अंदर में बेरोजगारी खत्म करने की? क्या बनती थी कि नहीं बनती थी? बताइए, आपको मैं पूछना चाहता हूँ। इसी सरकार में प्रधानमंत्री जी जब बाहर गए थे तो उन्होंने बोला कि 2014 के पहले यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा था, तो क्या हमारा देश भ्रष्टाचारी हम मान लें? भाई उन्होंने बोला भ्रष्टाचार ज्यादा था कि उन्होंने बोला वो हिंदुस्तानी लोगों के बीच में बोल रहे थे। उसी तरह से मैं मेरा एक सवाल है सिर्फ आपसे, मेरा सिर्फ एक सवाल है। अजय आलोक जी, आ रहा हूं एग्जैक्टली इन 1 मिनट टू यू। बात तो पूरी होने नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? आप, क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना चलाना चाहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समाजवादी पार्टी किस लिए चाहती है, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जिन लोगों को अधिकार मिलना है, जिन लोगों को समाज की मुख्य धारा में हमें जोड़ना है, वो कितने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कितने परेशान है, कितना किस स्थिति में है, वो तभी पता चलेगा जब आप जाति जनगणना कराओगे, तभी आप उनको मुख्य धारा में शामिल कर पाओगे। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, आप काट ले गए। मैंने जितना आपकी स्पीच सुनी, वो हिंदुस्तान, वो अपने जो भारतीय उनके बीच में कह रहे थे कि हमारा जो देश है उसमें बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो सकती जब चाइना में बेरोजगारी दूर हो सकती है। वो कंपेयर करना और बुराई करने में फर्क होता है। मैंने जो सुना है जितना, वो आपने जितना सुना है वो आपको मुबारक। मैंने तो पूरी स्पीच सुनी है।
मैं कह रहा हूं जो अरे चीन नहीं, करती है वो हम कर नहीं सकते और वो हमें करना नहीं है। हम भैया क्या नहीं करना है? वहां पे ना हमें ऐसे भैया मेडल चाइना चाहिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के, ना हमें ऐसे मजदूरों से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कराना है अपने अरे भाइयों वो से। हमें नहीं चाहिए। कोई वर्किंग वो आवर्स नहीं है, हमें ऐसा नहीं डेवलपमेंट चाहिए। आपको मुबारक हो। आप लखनऊ में आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुबारक घुस नहीं पाएंगे। अगर उइगर मुसलमानों जैसी हालत हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता जो मॉडल आप बात करें। लेकिन अजय आलोक जी, मेरे को क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक वक्तव्य दिया था कि भैया कोई राहुल गांधी को बता दो, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इधर भी काम किया उधर भी, दोनों नेताओं के साथ, और अब वो खुद नेता बन गए। उन्होंने लेकिन ये कहा था अजय आलोक जी कि भैया राहुल गांधी को इतना समझा दो, दुष्यंत नगर जी आ रहा हूं, कि भैया अगर जातीय जनगणना कराने से किसी का भला होता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं कर देते? कर लो और चेक कर लो अगर होता है तो। अजय आलोक जी, वो तो किसी की नहीं सुन। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो खुद हो ना, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की कोई फ़ायदा नहीं होता। राहुल गांधी इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन हिमसेल्फ। क्या बोला? चाइना का मॉडल चाहिए, और यहाँ के लिए क्या कहते हैं? लोकतंत्र खतरे में है। चाइना में तो लोकतंत्र है नहीं, चाइना का मॉडल चाहिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में है, और ये जानबूझकर, ये कोई संजोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है कि वहाँ बोलेंगे, यहाँ चर्चा होगी। ये लेफ्टिस्ट, माओइस्ट और इस्लामिस्ट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसके नए अवतार हैं राहुल गांधी। ये तमाम देशद्रोही ताकतों को सपोर्ट करेंगे, ये जॉर्ज सोरोस से वहाँ मिलेंगे, ये पन्नू से भी मिल लेंगे, जितने सेपरेटिस्ट फोर्सेज है उसके साथ इनका बहुत अच्छा मिलना जुलना रहेगा। सॉफ्ट टेररिज्म को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कश्मीर में खुलेआम जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम 300 से बंद पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, उसके साथ बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर एक जवाब नहीं देंगे। अरे वो तो छोड़ दीजिए, इन फोर्सेस की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज बांग्लादेश में 6 घंटा पहले जसीमुद्दीन रहमानी नाम का एक इस्लामिक क्लेरिक है, वो खुलेआम कॉल दे रहा था कि जम्मू कश्मीर पे कब्जा करो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मदद से, कि बांग्लादेश में जिस तरह से ताहिद ताकतें खड़ी हो गई शेख हसीना के खिलाफ, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ताहिद ताकतें खड़ी हो जाएं, मोदी को उखाड़ फेंको। यहाँ तक चलिए ठीक है, मोदी को उखाड़ फेंको, बहुत लोग तमन्ना पालते हैं, हसरत पालते हैं, देश में भी और विदेशों में भी। हद तब हो जाती है कि जब उस जसीमुद्दीन रहमानी ने खुलेआम ममता बनर्जी से अपील कर दी कि ममता बनर्जी बंगाल को लिबरेट करवा ले मोदी से और एक अलग राष्ट्र की स्थापना हो। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है सेपरेटिस्ट की, क्या हमारे नेताओं को, हमारे घमंडिया के नेताओं को वो लोग कहने लगे कि भाई लिबरेट करवा लीजिए। ये भाषाई चोट करते हैं, मतलब शर्म नहीं आती है। 70 साल रहे, आज तक इनको युवाओं के भविष्य का ख्याल नहीं आया। हमने तो क्या किया? हमने तो हर भाषा में एग्जाम देना सरल कर दिया। इस साल नीट हर भाषा में उपलब्ध थी, और ये भाषाई चोट करते हैं। इनके नेता कहते हैं कि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि राजस्व साउथ से ज्यादा मिलता है। एक से एक सनातन को, अनुराग जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मोदी का राज आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, खड़गे कहते हैं। इस मानसिकता कितनी वैशाली मानसिकता हो चुकी है। पहले कांग्रेसी घबराते थे, अब आजकल देश घबराते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कि तू मेरे साथ हड़ाता हूं जब तू पुल सुखी उतरती। ये हाल हो गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी जैसा थर्ड रेटेड बैंकरप्ट, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का इकलौता उदाहरण है वो। नहीं, वो बीजेपी की सोच हो सकती है। कहते हैं ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। अगर किसी भी नेता ही इज नो पप्पू, ही इज वेरी एजुकेटेड। मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, नहीं अनुराग जी आप मत बताइए, कांग्रेस के नेता को बोलने दीजिए। आप वही कह रहे हैं, मैंने कब कहा? अजय जी रिलैक्स। देखिए मैं ये कह रहा हूं भैया, देखिए ये मेरी भैया, मैंने कहा अनुराग जी को उठाओ, उनको दिक्कत है, ऑनर आते हुए बोलते हैं सतीश जी को रखिए। पाशा जी आ रहा हूं, पाशा साहब आ रहा हूं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंकल सैम कह रहे हैं, सैम पिट्रोदा जी, माननीय, आपके तो बहुत सम्माननीय है, अति माननीय है ना, आप भी नहीं सुन लीजिए, नहीं अरे ऐसी बात मत करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हो देखो राहुल गांधी पप्पू नहीं है, लेकिन कई बार राहुल गांधी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर सैम पिट्रोदा। आप मुझे बताइए, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमें चीन से सीखना चाहिए। अमेरिका का ग्रोथ मॉडल, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की हालत अगर ऐसी चलती रही तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे। राहुल गांधी कहना हमें अमेरिका का फॉलो करना है। आप मुझे बात बताओ। नहीं मैं नहीं, पहले एक बात, भारत एक राष्ट्र है। अरे भैया ट्वीट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, और राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? हैरिस की बात नहीं, राहुल गांधी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है? आपको राहुल गांधी को इतना प्यार क्यों हो रहा है? मुझे किसी से नहीं है भैया। डोनाल्ड ट्रंप, अरे क्योंकि कमला की बात करिए,
कमला जी भारतीय मूल की है, उनका कोई कोट बताइए, उनका कोई कमला कथन जी का अपने कोट बताऊं? दर्शकों को अब मैं विदेशी राजनेताओं पे मैं उनका प्रतिक्रिया नहीं बताइए कर रहा कि हूं। आई डोंट वांट टू मेक दिस, उन्होंने आई डोंट कल वांट टू ट्वीट मेक दिस अ किया कॉमेडी था, शो, प्लीज रिलैक्स। कमला जी ने मैं कल इसको ट्वीट सुनिए, किया था टॉपिक और पे अपनी बात करें। भारत यात्रा मैं के विषय में कॉमेडी बताया। सुनिए भैया, आपने अपने नेता भेजे हैं ना वहां पे, भाई, DK आप शिव अगर कुमार। डोनाल्ड की बात आप- करेंगे तो भैया, हम आपने कमला जी की भैया, बात आपने- करेंगे। राहुल गांधी के बारे में आपने डीके कांग्रेस के नेता कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गए वहां मिलने। सवाल ये नहीं, राहुल गांधी को विदेश की सरजमी पे पैर रखते ही आखिर हो क्या जाता है, पूछता है भारत। दुष्यंत नागर, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंस टू राहुल गांधी। मेरे को जवाब प्लीज जवाब दीजिए, सीधा देख के आप जनता से बात कीजिए। मुझसे आप एक बात हटाइए बताइए, मैं। आप पाशा जी को लाइए को मेरी। गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। राहुल जी ने दीपक कब जी को कहा कि चाइना का मॉडल हमें अपना लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो अच्छा पढ़ाई करते हैं 1 घंटे पहले प्रोग्राम से। क्या कोई शब्द उन्होंने ऐसा बोला? नहीं बोला। बेरोजगारी की बात की, हिंदी की जंग चल नेता रही है प्रतिपक्ष और किस चीज की देश बात में करेगा हिंदी की भाई? जंग चल रही है। अगर युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे तो करो ना। मेडिकल हेल्थ केयर की बात नहीं करेंगे, देश में सामाजिक समानता की बात नहीं करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? और वो बात अगर भारत में हो रही है या अमेरिका में हो रही है तो क्या गलत हो रही है? नहीं, मुझे ये बताओ, आप बार बार कह रहे हैं, आपने गलत कहा, यहां फिर मिसकोट क्या किया गलत राहुल किया है? जी को। प्लीज बताएं आप। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनगणना अरे कहा भैया, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। अंग्रेजी में कहा, दोबारा सुन दलित लेना। पिछड़े नहीं समझ आया तो दो आदिवासियों बार सुन को लेना। सुनो अधिकार मेरी बात। देने के लिए कास्ट सेंसस सुनिए होना मेरी है बात। और कास्ट सेंसस होके रहेगी। किसी में दम नहीं है जो तो करा लेते ना, सबसे ज्यादा ये सरकार तो कांग्रेस की रही है, करेगी। क्यों नहीं करा रहे? नई सरकार करेगी, देखिए नई बॉस, सरकार बनाएंगे, नेक्स्ट क्या है? सरकार बदलेंगे। क्या कांग्रेस की कास्ट सरकार- सेंसस होगी, अजय आलोक जी को भी लाइए। पिछड़ों को उसका हक हाँ, मिलेगा। बोल लो। लेकिन क्या मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे दुष्यंत नागर आप जी, नए तरीके क्या से कांग्रेस कोई नई परिभाषा पार्टी करने है? का दर्शकों, रोज प्रयास करते हैं। नहीं पहले आप बोलो। रोज 7 बजता है और फिर आप एक परिभाषा अपने तरीके से मेरी कोई परिभाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या अरे एक सवाल का जवाब तो देंगे? सेंसस का मतलब अरे क्या है? सवाल तो सुन लो यार। नहीं, सवाल आपने कास्ट अरे मेरा आपसे सवाल है। मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप। कास्ट सेंसस बहुत महत्वपूर्ण बोल होता है। बोलिए, अब बोलूं? बिल्कुल। अब बताओ मेरे को, कांग्रेस की सरकार क्या पहली बार आएगी देश में? अगर आई कभी तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार आएगी क्या? है। पहली बार आएगी क्या? पहले से नहीं पहली बार आएगी क्या? आएगी। मांग कौन कर रहा है? राहुल जी की सरकार अरे तो आज पहली बार आएगी। तो इससे पहले हर इंदिरा नेता जी के की, अपने राजीव एजेंडे जी होते की, हैं। नरसिम्हा हर राव जी नेता का अपना कोई प्रोग्राम जाति होता है, सबका प्रगति का अपना मॉडल होता है, अपना तरीका होता है। राहुल गांधी समाज तो में जहां समानता जहां चाहते कांग्रेस हैं, की सरकार है वहां लागू समानता क्यों नहीं चाहते करते? हैं, सबको इक्वल करना चाहते हैं। कर्नाटक में नहीं चाहते, पिछड़े शिमला लोग- में नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते। तो फिर करो लागू। अरे केंद्र की अरे सरकार करो ना लागू, केंद्र की करो सरकार लागू के हाथ भैया। में है। अब मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अधिकार अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, दीपक जी आ रहा हूं, उसके बाद आप जनगणना- पाशा जी आ रहा हूं, एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। अजय आलोक जी ये कह रहे भाई हर नेता का अलग देखिए होता है, ऐसा है ना, पहले वालों का नहीं देखिए था। ऐसा है, ऐश्वर्या जी पहले तो दुष्यंत जी बोल रहे हैं कि कमला हैरिस ने कोई बात बोली हो तो बताओ। अरे अब तो कमला बताओ। जी का कमला छोड़िए, हैरिस कॉमिक के शो बॉस बन ने जो बाइडेन ने नहीं बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी जी के बारे में लिखा है, कहा नहीं है, कोट किया है कि आई थिंक इट फील्स टू मी दैट ही इज his sub intellect level is quite low and he's a disinterested man। ये बराक ओबामा ने कहा है, पढ़ लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के जातीय लिए क्या जनगणना क्या लिखा जनगणना है, की बात बीच कर में रहे हैं। अगर वो जातीय मैं पढ़ने जनगणना लगूंगा कर्नाटक में तो तो किया आपको पड़ा हुआ है। दिक्कत हो जाएगी। आपके बीच में लेकिन डीके शिव कुमार कहते हैं कि रिलीज नहीं करने दूंगा, सिद्धारमैया चाहते हैं कि रिलीज हो। डीके शिव कुमार कहते हैं ऑन रिकॉर्ड का है कभी रिलीज नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करवाते करवाते रुक गए, क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों नहीं करवाया पूरा। हिमाचल में आपकी सरकार है, करवा लीजिए। तेलंगाना में है, करवा लीजिए। किसने मना किया है? लेकिन आप करवाएंगे नहीं, नौटंकीबाज हैं आप लोग। 70 साल में तो जाति की जनगणना कभी की नहीं। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, लाइन से कोट दे दूंगा क्या क्या कहा है जातीय जनगणना के बारे में। इसलिए वो सब ज्ञान मत दीजिए। मंडल कमीशन का खुलेआम विरोध करने वाले राजीव गांधी 1.5 घंटे संसद में खड़े होकर भाषण दिया मंडल आयोग और यहाँ पे अब यहाँ पे बेटा चलाए जाती है राजीव गांधी ने लागू किया, हम करवाएंगे। अरे सरकार में आएंगे तब ना करवाएंगे, सरकार में नहीं आने वाले 30-40 साल रह जाइए, सपना सपना ही रहेगा। अभी तो आप हरियाणा की चिंता करो। आरक्षण हरियाणा में अजय आलोक जी आप तो ये भी कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड भाई, दुष्यंत नागर जी हमेशा थोड़ी बोलोगे, आपने बोला कोई नहीं बोला, आरक्षण का सपोर्ट उनको बोलने दो। संविधान बचाने चले, संविधान बचाने चले। कौन नहीं वो आपका कहना है अजय आलोक जी, आप तो 24 के इलेक्शन में पास कोई है नहीं। अजय और जी इकोनॉमिक स्टेटस, हाँ। इकोनॉमिक स्टेटस पे एक लाइन बोल देता हूँ। बोलिए, Economic 2 लाइन status, बोलिए जो जो राज्य आप चलाते हैं उसको चूस के गुठली बना देते हैं, चूस के गुठली बना देते हैं। हिमाचल में क्या हाल है?
वित्तीय गड़बड़ी के शीख पे पहुंचा हुआ है। कर्नाटक में क्या हाल है? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कोई योजना नहीं चला सकते क्योंकि वारंटी पूरी करनी है। महंगाई हर जगह बढ़ाने लगते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हर राज्य में बढ़ रहे हैं आपके। क्यों? आप पे अंकुश ही नहीं है। वित्तीय मैनेजमेंट आपको जीरो है। ये फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाता है। सरकार में जाओ तो सरकार को चूस लो। नहीं आप करिए, लेकिन ये देखिए, अगर राहुल इतने खराब होते तो 24 में जो आपने वादे, एक सेकंड भैया हो गया देश। अरे यार दुष्यंत नागर जी प्लीज, मैं आपसे इतना बोल रहा एक-एक हूँ, लाइन थोड़ा तो रिलैक्स तो करें। क्यों बोलोगे एक एक लाइन? बीच में अपना बोल लिया अपने टाइम पे। पाशा जी तो नहीं बोले एक भी लाइन, रिलैक्स करा करो। पाशा जी हाँ बोलिए, बोलिए भाई, आरजेडी भी बोलिए। हाँ पाशा साहब बोलिए। जी ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है क्यों सर? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है अच्छा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा से, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके भाषणों से, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टेंशन में है और भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया का जो ग्राफ है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ये असल बौखलाहट की वजह है। भारत को देश राष्ट्र ना की मान बात के की ग्राफ आपने। ऊपर होता है सर। राहुल गांधी ने हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच बैटल हो रही है, ये बोल के ग्राफ ऊपर होता है सर। खामोशी से सुन रहा था। नहीं आप ही से पूछ रहा हूं। थैंक यू जी, मैं बहुत थैंक यू फॉर दैट पाशा जी, प्लीज बोलिए। खामोशी से मैं सुन रहा था। थैंक यू। बात राष्ट्र की हो रही थी जी। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक शब्द नहीं है सिर्फ। राष्ट्र धरती के एक टुकड़े का नाम नहीं होता। राष्ट्र के पीछे एक आइडिया होता है, राष्ट्र के पीछे एक विचारधारा होती, उसके बिना राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, राष्ट्र तो नेपाल भी है, राष्ट्र बांग्लादेश भी है, सऊदी अरब भी राष्ट्र है, लेकिन उसके पीछे आइडिया अलग है। हम जब भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो हम भारत के पीछे उस विचारधारा की बात करते हैं, उस आइडिया की बात करते हैं जो आइडिया इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को माइनस नहीं करता, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। वो राष्ट्र है गांधी का राष्ट्र, वो राष्ट्र है सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्र, वो राष्ट्र है जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र का कंसेप्ट, और वो राष्ट्र है मौलाना आजाद का कंसेप्ट का राष्ट्र, वो राष्ट्र है बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ कंसेप्ट वाला राष्ट्र। ये आरएसएस वाला राष्ट्र नहीं है जो एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है, यानी किसी और को साथ लेकर नहीं चलना है। अच्छा, एक नारा। दीपक चौरसिया जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, एक धर्म और एक भाषा और एक नेता। अच्छा। ये है राष्ट्र आपका। पॉइंट टेकन पाशा, निगेट करते हैं। इंडिया गठबंधन उस राष्ट्र को निगेट करता है, उस राष्ट्र के कंसेप्ट को, उस विचारधारा को निगेट करता है। okay. जो राष्ट्र की विचारधारा सबको साथ लेकर न चले वो राष्ट्र नहीं है। नहीं, लेके चलना है ना सबको साथ में, लेकिन ये कैसे? और जहां तक सवाल है ऐश्वर्या जी, जहां तक सवाल है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का, दुनिया जानती है भारत कहां आज है, हम कहां खड़े हैं आज। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दशा क्या है, हमारे यहाँ दलितों की दशा क्या है। 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं ले आए? दुनिया नहीं जानती है। आपकी सरकार थी बिहार में, आप क्यों जातीय जनगणना नहीं ले आए? आप सब कह रहे हो जैसी नहीं। दीपक जी, सतीश जी, नहीं एक सेकंड, आप अनुराग जी को मिलाइए। अनुराग जी लेकिन बोलिएगा मत, अभी आप ऑन एयर आ रहे, प्लीज। आपके साथ दिक्कत ये है जनाब, मैं आपका हाथ देख रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दर्शकों, जातीय जनगणना एक ऐसा तिलस्मी चिराग बना दिया है विपक्ष ने, जैसे था ना वो कौन सा था, अलादीन एंड द लैम्प, राइट? ऐसा वो चिराग है, तिलस्मी चिराग है। छोड़कर चले गए। पाशा जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अब आप अनुराग भदौरिया मत बनिए, प्लीज रिलैक्स। दीपक जी, विपक्ष ने जातीय जनगणना को ऐसे बना दिया कि भैया इसको घिसोगे तो देश अचानक रातों रात जगमग 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 होने लगेगा, सबका घर एंटीला बन जाएगा। मेरे को तो ऐसे लगने लगा, ये ऐसा हो गया कि सब के सब खरबपति बन जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, नहीं बनेगा ऐश्वर्या। ऐसे होता है क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका घर जाति जनगणना के बाद एंटीलिया बन जाए तो ये गलत होगा। मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने समझाया कि धर्म की काट जो है वो जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात इन चुनाव से हो रही थी। उनको ये लगता था कि हिंदुत्व की काट जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात करके जब उन्होंने बीजेपी को 240 पर रोक लिया, खुद 100 पर पहुंच गए, सहयोगी दलों की भी 72 सीटें आई, तो उनको लगता है कि अगर इसी जाति जनगणना की बात हम आगे करते रहे तो शायद इससे हमको और वोट मिलेंगे, शायद हम इस बात को लेकर कभी सत्ता में आ जाएं। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हिंदुत्व की काट, राष्ट्रवाद की काट
और जिस जिस आइडियोलॉजी को बीजेपी लेके चलती है उसकी काट जो है जाति से है। अंग्रेजों की पुरानी नीति थी जो हमने सिविक्स में बहुत 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ा है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। फूट क्या थी कि इसको जातियों में बांट दो। 1931 में तभी कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद कास्ट सेंसस का आजादी के बाद हमेशा कास्ट सेंसस रोका गया, इसीलिए रोका गया ना, कांग्रेस सरकारों ने रोका, यूपीए 1 ने रोका। अपना नाम पता है, सवाल पूछो। मैं खुद जी, मेरा आपसे प्रश्न है मैं खुद कि पिछड़ा क्या हूं, आप मैं खुद पिछड़ा हूं मेरे भाई। सेंसस के पक्ष में हैं? पिछड़ों को अनुराग जी आपके पास ही आ रहा आधार पे अजय जी आ रहा हूं। आरक्षण मिलना चाहिए जिसकी बात श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि सबसे पहले कास्ट सेंसस हो, लेकिन कास्ट सेंसस उन पॉलिटिकल पार्टीज के घर से शुरू हो, वो अपने समाज पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया जाति जो है, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, ओके दीपक दादा, अनुराग जी, वो एक अनुराग जी बोलिए, व्यक्ति को अजय आलोक जी बोले, ओके खत्म हो गई बात। ओके दीपक दादा, ओके दादा, दादा ओके दादा, यहीं से शुरू कर दे रहे जातीय जनगणना की। ओके दादा, रुकिए दीपक जी, आप तो जब एंकर थे मुझे रोकते थे, आज आप ही नहीं रुक रहे हैं, दिक्कत तो ये है। बोलिए इनकी व्यथा अलग। सवाल ये है, अभी दीपक जी ने बोला कि राष्ट्र की काट इन्होंने खोजी। अरे भैया, इंडिया गठबंधन से तो राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं, हम तो देश की बात करते हैं तो हम तो राष्ट्रवादी हैं ही। इसके लिए मुझे क्यों काट खोजनी भाई? किसके लिए काट खोजनी है? और हम किसके लिए काट खोजेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की हमने बात की, जाति जनगणना की बात की, क्योंकि भारत राष्ट्र में इसकी ये आज से नहीं है। भदौरिया, कास्ट मेरी कोई आज बनी है क्या जब से इंडिया गठबंधन बना है? या चौरसिया जी आप आज बने जब इंडिया गठबंधन बना है? ये तो वर्षों से चला आ रहा है हमारा कि हमारी जात है तो क्या जात, जब हमारी जात है तो जात का कोई जात घुट पैदा किया है। बरसों से चला आ रहा है तो क्यों नहीं किया? बरसों से चला आ रहा है अनुराग भदौरिया, तो 2024 तक क्यों इस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया? क्यों देश की जनता को इतना इंतजार कराया? आपकी सरकार थी, स्वर्गीय नेताजी तो केंद्र में भी थे, करा लेते, कर लेते, बेहतर हो जाता, देश को यहां तक आना ही नहीं पड़ता, हम सब खरबपति होते, हम सब बड़े बड़े मतलब पता नहीं यार, ऐसा तिलिस्मी चिराग बना दिया आप लोगों ने। मैं बार बार कह रहा हूं सतीश जी, एंडिंग कमेंट्स ऑन दिस। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सीन बना रहे हैं कि मतलब अंबानी अडानी से पैसे लेके बिल्कुल धारावी में बांट देंगे आप लोग। मैं सच कह रहा हूं, होने वाला है क्या ऐसा? देखिए ये जो रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं कि सब इधर उधर की नहीं, मैं रियलिटी की ही बात कर रहा हूं कि सबके घरों की भैंस खुल जाएगी और वो बट जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये है। और मुझे ये बताइए ना, अजय आलोक से सुनिए, अजय आलोक को मैं चैलेंज देके कहता हूं। हाँ, पूछिए चैलेंज। उनके क्या वो नीतीश कुमार को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? ये लोग तो उसके समर्थक है भाई। आप यहां पर अजय आलोक जी, आप वो यहां पर वायदा कीजिए या खारिज कीजिए, आप जाति गणना करेंगे, कराएंगे कि नहीं? और आपकी पार्टी तो आपको बिहार में ये कहती है कि हम तो उसके साथ ही थे, क्या बोलेंगे आप? ओके सतीश के तो लगता है अजय आलोक जी आंसर टू ऑल। अजय आलोक जी, कोई ये अजय जी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। ये एग्रीगेशन है सतीश। अरे अब एग्रीगेटर मॉडल पे भी 18% जीएसटी को थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया है। हाँ जी अजय आलोक जी, सतीश जी को थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया है। सतीश जी 2017 में ही रोहिणी आयोग की कमीशन बनी थी, उसने रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी है। अब वो सरकार की रिपोर्ट थी जिसमें साफ कहा गया है कि जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण का पुनरीक्षण किया जाएगा, और हमारी सरकार पार्लियामेंट में कह चुकी है जातिगत जनगणना होगी, सही समय पर होगी, आपके चीखने और चिल्लाने और कूदने से नहीं होगी। आप जो चीज सोचते हैं वो 5 साल पहले हम कर चुके होते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना पर ज्ञान मत दें, खासकर वो भी दोगला ज्ञान जो अपने राज्यों में आप कर नहीं पाते हैं। नहीं, जो अपने राज्यों में आप कर नहीं पाते हैं तो उसका ज्ञान हमें मत दीजिए। और ये जो लेफ्टिस्ट और माओइस्ट वाली जो सोच है ना आप लोगों की, लेफ्टिस्ट और माओइस्ट वाली सोच है, वो इस देश में सफल नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे थे अभी कि सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चलेगा। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया क्या? कभी याद किया? उनका तिरस्कार किया। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद भारत के। आप ये एक्सेप्ट करते हैं?
क्या नागर साहब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात, गांधी की बात करने वाले, अरे गांधी के मरते ही शेरवानी पे आ गए, बात करते हैं गांधी की। गांधी टोपी या गांधी धोती को भूल गए। गांधी के मरने के बाद नेहरू आ गए थे शेरवानी पे। अपना चरित्र मत भूलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, यही है इस्लामिस्ट माओवादी और उग्रवाद, यही है आपका चरित्र। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, देश की जनता को निर्णय लेना। अनुराग जी बोलने तो देता हूं, कितना बोलिएगा। और एक आप अपना पॉडकास्ट शुरू कीजिए, मैं आ जाऊंगा गेस्ट के तौर पे, आप ही बोल लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दीपक जी, सतीश जी, फ्यूज और कंफ्यूज के बीच की नहीं है लड़ाई। बात सिर्फ इतनी है कि विदेश की सरजमी पे जाके ये बोलोगे कि देश में हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच में बैटल चल रही है, इट डजंट साउंड गुड। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भारत एक राष्ट्र है, वी आर नॉट अ नेशन। आप इस पर डिबेट कर रहे हो। आप विदेशी सरजमी पे जाके ये बातें नहीं कही जाती हैं। आपका चीनी प्रेम मतलब उमड़ के आ रहा है बाहर। इट्स नॉट डन। सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है। थैंक यू वेरी मच।